नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान, समझने लायक हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फाइनेंशियल मार्केट है क्या। फिर देखेंगे इसके दो जरूरी हिस्से कौन से हैं और आखिर में हम इन बाजारों में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल मार्केट आखिर होता क्या है। इसे अक्सर इकोनॉमी का इंजन भी कहा जाता है और हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ सब्जियां नहीं बल्कि पैसा, शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदे बेचे जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी जगह है जो उन लोगों को जोड़ती है जिनके पास पैसा है उनसे जिन्हें पैसे की जरूरत है। अब इस मार्केट के बारे में कुछ और मजेदार बातें। पहली बात, ये कोई एक बिल्डिंग या जगह नहीं है, ये पूरा एक डिजिटल सिस्टम है। इसका काम क्या है? इसका काम है इकोनॉमी में पैसों का बैलेंस बनाना और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और इस खेल में बड़े खिलाड़ी कौन हैं? सरकार, बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इस इतने बड़े मार्केट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में बांट देना। और ये बंटवारा होता है समय के आधार पर। एक हिस्सा छोटी अवधि के लिए और दूसरा लंबी अवधि के लिए। और ये तस्वीर देखिए, ये दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है मनी मार्केट जो 24 घंटे से लेकर 1 साल तक की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है, और दूसरी तरफ है कैपिटल मार्केट जहां लंबी अवधि के विकास और बड़े निवेश की बात होती है। चलिए पहले मनी मार्केट को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि ये रोजमर्रा के लेन देन को इतना आसान कैसे बनाता है। तो मनी मार्केट का काम है छोटी अवधि, यानी 24 घंटे से 1 साल तक के लिए। इसका मकसद है फॉरेन कैश की जरूरतों को पूरा करना, जिसे हम लिक्विडिटी भी कहते हैं। इसमें मेन प्लेयर्स होते हैं आरबीआई, हमारे बैंक्स और बड़ी कंपनियां। और हाँ, इस पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल होता है आरबीआई के हाथ में, जो ब्याज दरें तय करता है और लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। तो ये मार्केट काम कैसे करता है? इसके लिए कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स या साधन इस्तेमाल होते हैं जो लेन देन के सबूत की तरह होते हैं। चलिए इनमें से कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। इन्हें सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है जब उसे कम समय के लिए पैसे की जरूरत होती है, जैसे 91 दिन, 182 दिन या 364 दिनों के लिए। ये डिस्काउंट पर मिलते हैं और इन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता है। अब सरकार के अलावा कंपनियों और बैंकों को भी तो कम समय के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो उनके अपने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अच्छी रेटिंग वाली कंपनियां कमर्शियल पेपर जारी करती हैं, वहीं बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करते हैं। दोनों के समय और अमाउंट में भी अंतर होता है। और फिर आता है कॉल मनी। ये तो कमाल की चीज है। ये बैंकों का एक दूसरे से सिर्फ 24 घंटे, मतलब रातों रात के लिए लिया गया लोन है, ताकि वो अपने हिसाब किताब को बैलेंस कर सकें। और इसकी जो ब्याज दर होती है उसे MIBOR यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं। तो ये तो हुई रोजमर्रा की जरूरतों की बात। लेकिन जब बड़े सपनों की, लंबे समय की ग्रोथ की बात आती है, तब हम कैपिटल मार्केट की तरफ देखते हैं। तो कैपिटल मार्केट का मकसद क्या है? इसका मकसद है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कंपनियों के विस्तार के लिए पैसा जुटाना। यहाँ बात 1 साल से ज्यादा की होती है। हाँ, मनी मार्केट के मुकाबले इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, पर सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि यहाँ हम और आप जैसे आम लोग भी सीधे सीधे हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए अब उन पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं जो इस मार्केट में लंबे समय के निवेश के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वही साधन हैं जिनसे कंपनियां खड़ी होती हैं और लोगों की दौलत बनती है। इसमें दो बड़े नाम हैं, डिबेंचर और बॉन्ड। दोनों का मतलब है किसी कंपनी या सरकार को उधार देना, लेकिन एक बड़ा फर्क है। डिबेंचर आमतौर पर कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं और अक्सर अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब इनके पीछे कोई गारंटी नहीं होती। वहीं बॉन्ड्स ज्यादा सेफ माने जाते हैं, खासकर सरकारी बॉन्ड्स, क्योंकि इनमें रेगुलर ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं शेयर की। शेयर क्या है? बहुत आसान है। मान लीजिए एक कंपनी को विस्तार के लिए 1000 रुपए चाहिए। वो इस 1000 रुपए को 10 बराबर हिस्सों में बांट देती है, तो हर हिस्सा हुआ 100 रुपए का। बस यही एक हिस्सा
एक शेयर कहलाता है और जिसने भी वो शेयर खरीदा वो उस कंपनी का उतने हिस्से का मालिक बन गया। अब शेयर मार्केट भी दो हिस्सों में काम करता है। पहला है प्राइमरी मार्केट। ये वो जगह है जहां कोई कंपनी पहली बार यानी आईपीओ के जरिए अपने शेयर सीधे जनता को बेचती है। समझिए शेयर का जन्म यहां होता है। और फिर आता है सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज, जहां पहले से जारी किए गए शेयर्स को निवेशक आपस में खरीदते बेचते हैं। ये शेयर की आगे की जिंदगी है। लेकिन हर किसी के पास इतना समय या जानकारी नहीं होती कि वो सीधे शेयर्स में पैसा लगाए, तो उनके लिए एक बेहतरीन रास्ता है म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरी जगहों पर लगाता है। इससे रिस्क भी बढ़ जाता है। और आखिर में आते हैं डेरिवेटिव्स। ये थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ज्यादा अनुभवी निवेशकों के लिए होते हैं। इनकी खुद की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि इनकी वैल्यू किसी दूसरी चीज जैसे सोने या मान लीजिए आलू की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से तय होती है। तो जैसा कि हमने देखा, फाइनेंशियल मार्केट्स सच में हमारी इकोनॉमी का इंजन है। इसे समझना किसी भी भूमिका में जरूरी है, चाहे हम बचत कर रहे हों, निवेश कर रहे हों या कोई बिजनेस चला रहे हों। अब सवाल ये उठता है कि इस विशाल और महत्वपूर्ण बाजार में हमारी और आपकी भूमिका क्या होगी।